5 स्मार्ट सिटी का नाम पूछ लेंगे तो भाग जाओगे। अरे 5 स्मार्ट सिटी का नाम पूछ। इनसे ये पूछो मीडिया वाले, आज एक बात पूछेंगे, भारत की राजधानी कहाँ थी पहले? तुम्हारे घर में। ये तुमको पता है? ओह माय गॉड, नया सवाल पूछ लिया। ओह माय गॉड, नया सवाल पूछ लिया। लोग अगर एक काम गिना दे, हम रिक्शा चलाते हैं, एक काम गिना दे तो हम लोग समाजवादी पार्टी वाले रिक्शा चालक पेट्रोल वाला इस्तीफा दे देगा। देखिए सर, चलाने से ये सर काम गिना दे, काम गिना दे। काम सुनो, पहला ये बताओ, एक एक्सप्रेसवे बनाया अखिलेश जी ने, अच्छा काम था, आगरा एक्सप्रेस। उसके बाद इस सरकार में कितने बने उनसे किसी से मतलब ही नहीं है, 5 बन गए। पूर्वांचल नहीं बढ़िया है? पूर्वांचल रोड कौन दिया है? कौन सरकार दिया है? मेरे पूर्वांचल मेरे किस गवर्नमेंट में पास हुआ? किस गवर्नमेंट में पास हुआ पूर्वांचल? भैया इससे पहले जो ग्रीन पार्क में होता था मैच, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि वो सरकारी है कि प्राइवेट है। पूछिए जरा, प्राइवेट है कि सरकारी है? अभी भाई साहब एक समाजवादी मित्र थे, सरकारी है कि प्राइवेट है, पूछिए। एक समाजी मित्र थे, वो कह के गए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किसने पास किया। तो पहले तो हम लोगों को पैरामीटर कंफर्म करना चाहिए कि किस पैरामीटर पे हम बहस करेंगे। अधिग्रहण की जमीन किसका हो गया, उसका डीपीआर किस में तय हो गया, वही तो होता है शुरुआत। डीपीआर तय करना, अधिग्रहण करना, उस जमीन को अलॉट करना, वही तो काम होता है। अगर हम इस हिसाब से मान रहे हैं कि जिसने अधिग्रहण किया उसी का काम है अधिग्रहण करना, उसका डीपीआर बना देना। डीपीआर बना देना। और रिकॉर्ड है, रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है, जाके चलिए दिखाए। हम मान ले रहे हैं, गाजीपुर चलिए, रजिस्ट्री का रिकॉर्ड दिखाए, कब रजिस्ट्री हुई है उसकी। 1 मिनट के लिए मैं कह दे रहा हूँ, मान ले रहा हूँ। अगर 1 मिनट की बात मान ले, ये हुआ है, कंफर्म है। 2017 से लेकर 2023 तक बीटीसी वालों पे कितने सिलेक्शन दिलाए हैं? क्या आपके पास जवाब है सर? और ये बता दें, भैया समाजवादी हैं, क्योंकि काम बोलता है, इनका स्लोगन है। तो ये बताए, स्लोगन है, स्लोगन है सर, काम बोलता है, काम बोलता है। भैया ने कबूल किया काम। हम खड़े हैं, ये मेट्रो किसकी देन है? डायल 100 किसकी देन है? और जितने भी थाने में 100 नंबर टहल रहे हैं, किसकी देन है? माननीय अखिलेश भैया की देन है। बता रहे हैं, बात सही है कि उन्होंने इसको लागू किया, लेकिन ये हाँ, लोक भवन इनका बनाया है, उत्तर प्रदेश इनका बनाया है, ये जो धरती उत्तर प्रदेश की है ये समाजवादियों की बनाई है। हम एक्सप्रेसवे का तुलना, सुनिए, अगर हम एक्सप्रेसवे का तुलना कर लें तो मायावती जी ने जितना अच्छा एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी बनाई है, दिल्ली से आपके आगरा तक की और आगरा से लखनऊ तक की जितनी अच्छी बनी है अखिलेश जी की बनी है, क्या उतनी अच्छी पूर्वांचल की बनी है राइडिंग क्वालिटी? नहीं बनी। अभी आजम खान को मरवा बनी है कि नहीं बनी है? अगर जिसको लगता है नहीं बनी है, जिसको भी लगता है, भाई हम तो इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी नहीं, ठीक है। आप गए हो कि नहीं गए हो? नहीं, अभी नहीं गए। तब कैसे जानोगे? जब गए ही नहीं तो क्या पूछो? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चले जाइए, इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगी। बुंदेलखंड चले जाए, ऑस्कर मिलेगा, हम आपके साथ चल के ऑस्कर का अवार्ड लेंगे। पहले यूपी वाले अवार्ड ले लो, बाद में ऑस्कर तक जाना। अभी यूपी वाले उस लायक बना ही नहीं कि अवार्ड ले ले बेचारा। यूपी वाले 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बना देते। सर ये बताएं, बच्चे सोचो तो बड़ा सोचो, ऑस्कर तक सोचो। तो बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। अब बहलाने के लिए सरकार बनाई थी। बात हुई रोजगार की ना, मेरे बड़े भैया जी कह दीजिए, 2017 से लेकर 2023 तक बीटीसी वालों पे कितने सिलेक्शन दिलाए हैं? क्या आपके पास जवाब है सर? बिल्कुल इस बात से सहमत है, ब्रिटिश वालों को मिलना चाहिए रोजगार। सहमत ही तो है। क्यों भैया? हमारी कलम में नहीं है, हमारी कलम में होता। लेकिन आप कह रहे सही है फिर। लेकिन तो सही है तो सही है। देखिए सर, जो सही है वो सही है। आप अपने में देखिए कि क्या सही है, तो उसको सही क्यों नहीं कह पाते? सर आपसे एक बात प्रश्न मेरा है, पिछली बार आपने पेट एग्जाम दिलाया हुआ उस सर सुनिए मेरी बात, कहाँ ध्यान दिया है सर, मेरी बात सुनिए। इसके पहले पेट का एग्जाम हुआ था, संख्या थी 40 लाख, उसकी कोई वैलिडेशन नहीं। इस बार एग्जाम हुआ 28-29 को पेट का एग्जाम, संख्या थी 20 लाख, उसमें से बेचारे छात्र हताश, एग्जाम देने नहीं किए। क्यों नहीं किए? आर्थिक प्रॉब्लम। अब सर उसकी सर पेट का कोई भी वैलिडेशन सर्टिफिकेट नहीं है, हर बार पेट दीजिए। यहाँ 1 मिनट भैया सुनिए, बच्चे थाली में दाल चावल खाते खाते पेट निकाल लिए, लेकिन क्या इनका पेट कोई गड़ना ही नहीं है? क्या सर बताएं? पेट निकाल लिए हैं तो कम से कम कुपोषण तो नहीं हो रहा है। मतलब पेट भरा हुआ, खाओ पियो, नौकरी नहीं मत मिलो। नौकरी मिलनी चाहिए। और ये बता दें, भैया समाजवादी हैं, क्योंकि काम बोलता है, इनका स्लोगन है। तो ये बताए, स्लोगन है, स्लोगन है सर, काम बोलता है, काम बोलता है। भैया ने कबूल किया, काम बोलिए हम। आप सर जहां लखनऊ में खड़े, 1 मिनट सर भैया, 1 मिनट सर, आप सर लखनऊ, भैया आप सर जहां लखनऊ में खड़े हैं,
ये मेट्रो किसकी देन है? डायल 100 किसकी देन है? और जितने भी थाने में 100 नंबर टहल रहे किसकी देन है? माननीय अखिलेश भैया की देन है। आप सर हम ये जहाँ खड़े हैं ना, आज हम लोग न खड़े पाते होते। आज हर भाई सुनिए, खेतों चट्टी चौराहों पे खड़ी है डायल 100, वो किसकी देन है? माननीय अखिलेश भैया की देन है। ये जो बता रहे हैं बात सही है कि उन्होंने इसको लागू किया, लेकिन ये हाँ लोक भवन इनका बनाया है, उत्तर प्रदेश इनका बनाया है। ये जो धरती उत्तर प्रदेश की है ये समाजवादियों की बनाई है। यहाँ का जो मानव है वो भी इन लोगों ने बनाया। जो पूरा विकास हुआ मानव भगवान बनाते हैं, समाजवादियों ने बनाया है। अखिलेश ने बनाया, आदि मानव से इंसान मोदी ने बनाया 2014 के बाद। यहाँ का सूरज एक काम गिनाते हैं समाजवादी वाले, हम लोग अगर एक काम गिना दे, हम रिक्शा चलाते हैं, एक काम गिना दे तो हम लोग समाजवादी पार्टी वाले रिक्शा चालक पेट्रोल वाला इस्तीफा दे देगा। देखिए सर, ये सर काम गिना दे काम सुनो। पहला ये बताओ, एक एक्सप्रेसवे बनाया अखिलेश जी ने, अच्छा काम था, आगरा एक्सप्रेस। उसके बाद इस सरकार में कितने बने उनसे किसी से मतलब ही नहीं है, 5 बन गए। पूर्वांचल नहीं बढ़िया है। पूर्वांचल रोड कौन दिया है? कौन सरकार दिया है? मेरे पूर्वांचल किस गवर्नमेंट में पास हुआ? किस गवर्नमेंट में पास हुआ पूर्वांचल? भैया किस गवर्नमेंट पास हुआ? किस गवर्नमेंट में? मेरे अच्छा अगर पढ़ा हुआ भैया है, हाँ पास होने की बात कर रहे हैं ना, पास नहीं बताइए किसमें पास कह रहे हैं ना, लेकिन किस सरकार में पास हुआ आप यही कह रहे हैं ना। तो आप ये बताइए 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी जो स्टेडियम में मैच हुआ उसकी जमीन किसने ली, जो है अधिग्रहण किया था? आप अगर पास होने के हिसाब से अपना पैरामीटर रखे हैं तो आप बताइए। सपा बनवाई, सपा ली, किसने लिया? सपा ली थी भैया। पुराना रिकॉर्ड विधानसभा का देखिएगा, बाकायदा देखिए अभी परसों का मैच हुआ ना, वो देन माननीय अखिलेश भैया की थी, लेकिन उसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं गए थे, मन चुगल रहे थे कि कुछ क्या, लेकिन बोल नहीं पाए, हम कहे बैठे हैं, लेकिन पहले तो अखिलेश भैया की थी। यूपी का पहला सरकारी स्टेडियम था इकाना। इससे पहले जो ग्रीन पार्क में होता था मैच, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि वो सरकारी है कि प्राइवेट है। पूछिए जरा, केडी वाला कौन सा है बता दीजिए हमको। इंटरनेशनल है, पूछिए मैच होते हैं उसमें हुआ कि नहीं हुआ इंटरनेशनल मैच, हमको है कि नहीं अभी इंटरनेशनल? इन्होंने कहा यूपी का पहला, तो अगर यूपी का पहला ये है तो जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो यूपी का है कि नहीं है? इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, पूछिए। पूछिए वो प्राइवेट है कि सरकारी है? अभी भाई साहब एक समाजवादी मित्र थे, सरकारी है कि प्राइवेट है पूछिए। एक समाजी मित्र थे, वो कह के गए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किसने पास किया। तो पहले तो हम लोगों को पैरामीटर कंफर्म करना चाहिए कि किस पैरामीटर पे हम बहस करेंगे। अधिग्रहण की जमीन किसका हो गया, उसका डीपीआर किसमें तय हो गया, वही तो होता है शुरुआत। डीपीआर तय करना, अधिग्रहण करना, उस जमीन को अलॉट करना, वही तो काम होता है। अगर हम इस हिसाब से मान रहे हैं कि जिसने अधिग्रहण किया उसी का काम है अधिग्रहण करना, उसका डीपीआर बना देना। डीपीआर बना देना और रिकॉर्ड है, रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है, जाके चलिए दिखाए। हम मान ले रहे हैं गाजीपुर चलिए, रजिस्ट्री का रिकॉर्ड दिखाए, कब रजिस्ट्री हुई है उसकी। 1 मिनट के लिए मैं कह दे रहा हूँ, मान ले रहा हूँ, अगर 1 मिनट की बात मान ये हुआ है, कंफर्म है, और क्या। 3 को फिर मैच होने का स्टेडियम में जाके जितने भी सब लोग देखे किसी का काम बोलता है नहीं बताओ कि जब अधिग्रहण के हिसाब से माना जाएगा कि इस सरकार का काम है, तो जब मायावती गवर्नमेंट ने इकाना का जो है अधिग्रहण किया और उन्होंने इकाना की जमीन का, अब देखो अब 2 शब्द देंगे, अब उसमें आप उसको खींच रहे हैं। डीपीआर बना था कि नहीं बना था? मायावती जी के समय में डीपीआर बना था कि नहीं बना? ये बताइए। उन्होंने स्टेडियम का नहीं बना था, वो जमीन का अधिग्रहण हुआ था। डीपीआर बना था कि नहीं? उसको नेताजी ने 70 गाँव की जमीन एक्वायर करके सारा प्रोजेक्ट बनवाया था। हाँ, अब ये पता नहीं कहाँ से अगर हम नहीं, एक चीज है, अगर हम एक्सप्रेसवे का तुलना सुनिए, अगर हम एक्सप्रेसवे का तुलना कर लें तो मायावती जी ने जितना अच्छा एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी बनाई है, दिल्ली से आपके आगरा तक की और आगरा से लखनऊ तक की जितनी अच्छी बनी है अखिलेश जी की बनी है, क्या उतनी अच्छी पूर्वांचल की बनी है राइडिंग क्वालिटी? नहीं बनी। अभी आजम खान को मरवा बनी है कि नहीं बनी है? अगर जिसको लगता है नहीं बनी है, जिसको भी लगता है, भाई हम तो इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है। आप गए हो कि नहीं गए हो? नहीं, अभी नहीं गए। तब कैसे जानोगे? जब गए ही नहीं तो क्या पूछो? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चले जाइए, इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगी। बुंदेलखंड चले जाए और समझ में आ जाएगा।
स्टोरिया के लौंडे काम बोलता है जो अखिलेश भैया का स्टोरिया पड़े हुए हम रिक्शा चलाते हैं। आजम खान को मरवा देंगे। इनको कुछ नहीं आपको यही सब आता है? 5 स्मार्ट सिटी का नाम पूछ लेंगे तो भाग जाओगे। अरे 5 स्मार्ट सिटी का नाम पूछ। प्रदेश स्मार्ट है। इनका ये पूछो मीडिया वाले, आज एक बात पूछेंगे, भारत की राजधानी कहाँ थी पहले? तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर यही तुमको पता है? ओह माय गॉड, नया सवाल पूछ लिया। ओह माय गॉड, नया सवाल पूछ लिया।